है तो बता दीजिए वैल्यू सबकी। मिला दे रहा हूँ, बताइए आप। तो L कितना आ गया बताओ पहले। L इक्वल टू कितना, L इक्वल टू हमारे पास 1 1 1 होता है और 0 0 0 होता है। L टू 1 की वैल्यू कितनी आई? 1/2 3/2 1/2 L 3/1 की 3/2 3/2 माइनस माइनस का 6। चलो ये L हो गया। ऐसे पूछा जाता है कि L क्या होगा, है ना। फिर U कितना आ गया? 2 3 1 2 3 1 0 1/2 0 1/2 5/2 5/2 0 0 18। 18। ये देखो आ गया, मिला लीजिए सभी लोग। आया है सबका? लगभग सबका नहीं चलेगा, ठीक है। ठीक, अब देखो चूंकि हम जानते हैं AX इक्वल टू B होता है, AX इक्वल टू क्या होता है? B होता है ना। तो A और A के स्थान पे क्या है? LU। A के स्थान पे क्या? LU। देखो अब लक्स हो गया, लक्स साबुन, है ना। LU X इक्वल टू B हो गया। हाँ नहा लो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे L का मान रख दो 1 0 0 1/2 1 0 और 3/2 माइनस का 7 और 1 और U 2 3 1 है ना। 0 1/2 5/2 और 0 0 18। अब B की वैल्यू कितनी है? इक्वेशन से बताओ B की वैल्यू 9 दो तीन इक्वेशन लिखा गया है, कितना है? 9 3 हाँ 9 6 8। अब वो करना है क्या, ध्यान देना है यहाँ। अच्छा एक चीज तो भूल ही गए, ये LU हो गया ना। X हमारा XYZ यही ना। और B हमारा 9 6 8। ध्यान दो सभी लोग। ये इक्वेशन नंबर अभी रोकते हैं। अब इसको ऐसे लिख देते हैं, देखो ध्यान से 1 0 0। ये देखो जी पहले 1/2 1 0 ये 3/2 माइनस का 7 1। तो आपको सीखना नहीं तो क्या मतलब है। अब इस पूरे को मिलाकर मैं लिख दे रहा हूँ y1 y2 y3, कुछ भी ऐसे ले z1 z2 z3 जो भी मन में आया लिख दो, इन तीनों से हट के इस इतने के स्थान पे, ठीक है, इतने के स्थान पे। और ये 9 6 8 क्लियर है? इतने के स्थान पे लिखे हो आप, ठीक। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व कर देना है केवल। अब इसको पहले सॉल्व कर देना है। सॉल्व कीजिए, y1 y2 y3 का मान निकल जाएगा। सॉल्व कीजिए रो बाई कॉलम y1 है ना, रो बाई कॉलम हाफ y1 प्लस y2 बोलो जी, और रो बाई कॉलम 3/2 y1 माइनस का 7 y2 प्लस का y3 बराबर 9 6 8 है ना। तो यहाँ y1 बराबर हो गया 9 और हाफ y1 प्लस y2 बराबर 6। तो y1 बराबर 9 है तो 9/2 ट्रांसफर कर देंगे तो y2 बराबर 6 माइनस 9/2 3/2। फिर तीसरा है 3/2 y1 माइनस का 7 y2 प्लस का y3 बराबर 8। यहाँ सबकी वैल्यू रख दीजिए, यहाँ रख देंगे 9 27/2 माइनस का 7 21/2 है ना, और प्लस का y3 बराबर 8। 27 में से 21 का 6/2 मतलब 3, y3 बराबर 5। अब याद है, ठीक। अब किसके स्थान पर रखे थे आप? देखो नाउ अब आप ये जो 2 3 1 है और 0 हाफ और 5/2 है और 0 0 18 और XYZ आपने इसके स्थान पे रखा था y1 y2 y3, जिसका मान हमें पता हो गया y1 का 9 3/2 और 5। बस अब इसका गुणा कर दीजिए, इसके बराबर कर दीजिए, XYZ का मान निकल गया, इससे खत्म कहानी। समझ आ रही कि नहीं आ रही है ना। अब इसका गुणा कीजिए तो 2x प्लस का 3y प्लस का z इज इक्वल टू 9 पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन हाफ y प्लस का 5/2z इज इक्वल टू 3/2। तीसरा इक्वेशन 18z इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से z का मान निकल जाएगा 5/18। क्लियर है? और यहाँ दो सम से कट जाएगा, बोलो
तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस का 5z। 5z मतलब 25/18। 18 3 54 में से 25 घटा दो, 29/18। बोलो ऐसे ही। अब y z का मान आया तो x का मान निकल जाएगा, खत्म कहानी। ठीक है, तो x का मान आ गया आएगा 35/18, y का मान 29/18, z का मान 5/18। आंसर खत्म कहानी। समझ में आई बात?